एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज हम देखने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट लेंगे प्रत्यय के बारे में और इस वीडियो में जितना संभव हो सके उतना ही हम बताएंगे। तो इसमें जहां तक संभव है वहां तक हम डाल रहे हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, टॉपिक आपको हम पहले ही बता दिए है। प्रत्यय टॉपिक का नाम क्या है? प्रत्यय। और प्रत्यय बोले तो देखिए, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग शब्द के क्या होता है? पहले लगता है या बाद में? तो याद रखिएगा, उपसर्ग जो हमेशा होता है वो क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्दों के पहले लगेगा और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। जैसे देखिए, बोला जो शब्दांश, क्या बोला है? शब्दांश। शब्दांश बोले तो विद्यार्थी जो शब्दों का अंश होता है छोटा छोटा, ठीक है, उसको हम शब्दांश बोलते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, अंत बोले तो लास्ट में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता, दो यहाँ पे बोला है विशेषता या परिवर्तन, विशेषता ला दे या परिवर्तन, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देता है। तो ला देता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये एक छोटा सा हमने आपको क्या दे दिया? डेफिनेशन, बहुत ही सटीक डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब प्रत्यय बोले तो प्रत्यय बराबर प्रति प्लस अ, या अ बोले तो विद्यार्थी चलने वाला, और प्रति बोले तो साथ में, पर बाद में। साथ में तो चलेगा पर बाद में, साथ में तो चलेगा पर बाद में। तो प्रति यानी साथ में चलने वाला, पर बाद में, और अ बोले तो चलने वाला, ठीक है। अब प्रत्यय का मतलब पीछे चलना, प्रत्यय कहाँ चलेगा? पीछे। क्लियर है? अब बोला उदाहरण, जैसे बोले यहाँ पे दया प्लस आलू, क्या बोल देंगे? दया प्लस आलू, क्या हो जाएगा? दयालु। दया प्लस आलू से क्या बन गया? दयालु। कमा प्लस ऊ से क्या बनेगा? अब देखिए, ये बताइए आप ही लोग कि दयालु जो हमने यहाँ पे किया है, तो दयालु में ये, तो देखिए ऊ का क्या अर्थ है? कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसलिए बोला कि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ, प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ, इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से, अच्छा आप लोग बताइए, प्रत्यय का उपयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ ही नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। और अभी हम जानेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के विद्यार्थी कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? पहली की अगर हम पहला इसका जो बात करें तो पहला हो जाएगा आपका कृत्य, और दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। यानी प्रत्यय के दो भेद हो गए, एक हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की अगर बात की जाए तो जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, जो किस में जोड़े जाएंगे? माने धातु, क्रिया बोले तो धातु, ठीक है। जो धातु में जोड़े जाएंगे वही आपका क्या क्या होता है? कृत प्रत्यय। अब बोला कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत शब्द से कृत प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। क्लियर है? बोला जैसे लिख प्लस अक, तो लिख क्या है? यहाँ पे मूल धातु है और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ गया? कृत प्रत्यय यहाँ पे आपका अक, तो क्या बनेगा? लेखक। क्या बनेगा? तो लेखक होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लेखक हो गया। चलिए दूसरा थक प्लस आवट, तो क्या बन जाएगा? थकावट। क्लियर है? आपको हम पहले भी बोले थे, जो प्रत्यय होता है यह स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थवर्थ नहीं होता, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अर्थ होता है? आवट का कोई मतलब हो सकता है, का कोई मतलब है क्या? नहीं है। यही चीज आपको उस समय हम डेफिनेशन में समझाए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छूट गया सबकी। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम आपको कुछ एग्जांपल लेके आए, पूरा का पूरा लिखना यहाँ पे संभव है नहीं, तो ध्यान से आप देखिएगा। इस तरफ का हमने जितना लिखा है सर आपका क्या है? प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। जैसे देखिए प्रत्यय इधर में क्या क्या अक्कर हो गया, अंत, अंतु हो गया, आ हो गया, आई हो गया, आव हो गया, आकिया, आका हो गया, आकू, अंकु, आन, आप, आपा, आव, आवा, आवट, आवन। क्लियर है? ये सब मान लीजिए आपका ये सब क्या हो गया? इधर का प्रत्यय हो गया। अब जैसे मूल धातु, मूल धातु या बोलिए इसको मूल शब्द, इसमें लग, आपको शुरू में ही बताया था कि कृत प्रत्यय कहाँ लगेगा? मूल शब्द या मूल धातु में, क्रिया में लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जैसे मूल धातु में या मूल शब्द में क्या करते हैं हम लोग? कृत प्रत्यय को लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे घूम है, और घूम में अक्कर लगा देंगे, क्या बन जाएगा? घुमक्कर। जैसे पी में अक्कर लगा देंगे, क्या बनेगा? बूझ में अक्कर लगा देंगे, बुझक्कर। भूल में अक्कर लगा देंगे। आ रही है? क्वेश्चन कैसे उठेगा? आपको पूछ देगा घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय? भूलक्कर में कौन सा प्रत्यय? पियक्कर में कौन सा प्रत्यय? घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय? पकड़ने आ रहा है? आया समझ में क्वेश्चन कैसे बनेगा? आगे जैसे मान लीजिए घेर है, छाप है, ठेल है, टीक है, चढ़ है, लड़ है।
घेरा, पूछ देगा घेरा, घेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? घेरा, आ रहा है, घेरा बोलने से आ रहा है, तो हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आगे देखिए, छापा, आपा खोजो, इसमें आपा आपा वाला है, नहीं है, आपा कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? बिकाऊ, आऊ आर वाला देखो है उधर, अब देखो आऊ है ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप याद कर लीजिए, किसको? इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कृत प्रत्यय जितना हमने यहाँ पे लिख दिया इसको याद कर लीजिए। उसके बाद कोई भी शब्द आएगा तो इसमें सेट करके बोल के पहले देखेंगे, जैसे छापा, तो छापा आ पा आ पा, छ बोलेंगे तो आएगा ना, यानी छा यानी आपा, पढ़ाई, पढ़ाई, ई वाला है क्या? देखिए उधर कौन है ई वाला? आई है ना, आ रहा है बात समझ में? तो आप इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ उसको याद कर लीजिए, उसके बाद कोई भी शब्द है उस पर आप जाके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? चलिए, इस प्रकार का आपको 2-3 नियम अभी आप और जानना पड़ेगा, तब जाके आपका संपन्न होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।